सो बेसिकली अगर यहाँ से फॉर्मूला देख ले तो आगे करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करी गई है माइक्रोस्कोप के अंदर, जो एक्सेलरेटेड करी गई है बाय वोल्टेज ऑफ 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड डी ब्रॉगली बोला भी नहीं जा रहा, डी ये जो वेवलेंथ है यहाँ पे ये है लैम्डा नॉट, ठीक है। तो लैम्डा नॉट है जब 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करी गई है और बाकी 40 किलो वोल्ट होगी, देन डी ब्रॉग ये वेवलेंथ पूछी है, आई एम सॉरी, ठीक है, ये वेवलेंथ पूछी है। तो यहाँ से सीधा ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्यू डेल्टा वी, ठीक है ये वाला। तो यहाँ पे इतना कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए तो वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ से इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट केस, तो देख यहाँ पे बेसिकली अब जो एक ही चीज़ पे ये तो कांस्टेंट है, अब डिपेंड करेगा मास पे। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, जिसका मास सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। फिर प्रोटॉन का मास m होता है और अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है, तो फिर प्रोटॉन की ज़्यादा, फिर अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। डी वेवलेंथ बतानी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी ई है, काइनेटिक एनर्जी ई है, तो यहाँ इक्वल टू 1/2m काइनेटिक एनर्जी जो होती है m, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जब है मतलब बेसिकली ऐसे है ये, ठीक है। तो लैम्डा है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, तो ये 4 रूट के बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 2/√ke। और जब √ke है तो लैम्डा है, तो अगर इसे हम लैम्डा 1 मानेंगे तो ये वाला लैम्डा आ जाएगा 2/λ1, इसके डबल हो जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। इजीली आ जाएंगे ये क्वेश्चन हो सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद ए प्रोटॉन मूविंग विथ 1/10 वेलोसिटी, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1/10 वेलोसिटी वगैरह का रिलेशन देखने लगे। ए प्रोटॉन मूविंग विथ 1/10 वेलोसिटी ऑफ द लाइट हैज़ अ सर्टेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी हैज़ सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा। इनका रेशियो पूछा है प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का, दोनों की वेवलेंथ सेम दे दी है, ठीक है। वेवलेंथ सेम दे दी, सीधा फॉर्मूला लगेगा और यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है वो आसानी से आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फोटोन की बाय काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, यहाँ से ये भी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन ये। उसके बाद ये भी क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल फोटोन की दे रखी है 4 2k। तो यहाँ से ऐसे लगाएंगे हम, तो यहाँ पे बस क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रॉन की देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के केस में ना मास हमेशा बहुत कम वो मास जो है बहुत कम रहेगा, तो हमेशा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा रहेगी। वैसे ऑप्शन में चारों में ही दे रखी है, खैर क्या ही कहना, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा रिलेशन इसका m और k का रिलेशन, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे हमें किसका फोटोन का जो है k दिए काइनेटिक एनर्जी, फोटोन का मास भी m होता है और ये भी k होता है, तो ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का जो हमें एनर्जी भी 4k दी हुई है और इसका मास भी 4m होता है, तो ये वाला फैक्टर जो है ये बड़ा आ जाएगा, तो इसकी जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1/λ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो ये वाली कम हो जाएगी, तो सबसे कम इसकी हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, व्हेन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज, इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो इनका रेशियो पूछा है। देख अगर हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की क्या दिया है, देख डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम दे दी, ये सेम दे दी, तो ये हो जाएगा h/p इक्वल टू h/p, ये इलेक्ट्रॉन का ये, इससे ये कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे PYQ ऐसे सवाल आते हैं इजी। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन E and P रिस्पेक्टिवली, सेम काइनेटिक एनर्जी है फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन नहीं है, फोटोन है, और फोटोन की एनर्जी को हम लिखते हैं इक्वल टू hc/λ, आ रहा है समझ, फोटोन के लिए यही लगता है, ठीक है। तो फोटोन को हम लिखेंगे hc/λ, यहाँ से फोटोन का लैम्डा आ जाएगा एनर्जी का रिलेशन। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखने के लिए, ठीक है, पता है ना, हाँ। तो फिर अब जब हम यहाँ से ये दोनों आ जाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या बताना है इनका, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट रिलेशन, इनके वेवलेंथ के बीच में रिलेशन बताना है, इनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो हम इन दोनों की ना एनर्जी इक्वल रख देंगे। अब देख इसकी तो एनर्जी रख दें हम, ठीक है, इक्वल।
पर इसकी एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें इधर से, देख इतना तो कांस्टेंट है, ये किसी काम का नहीं है, तो यहाँ से हमारा ये जो है ये यही आ रहा है 1 बाय इसकी एनर्जी का रूट, तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें एच सी कांस्टेंट है, तो हमें अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इतना ना मान के इसका स्क्वायर कर दें, तो इधर लैम्डा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो लैम्डा ई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा, और इधर से ये वाला फोटोन इसका इक्वल है ही, तो यहाँ पर रखा था ना सर ने, यहाँ देख इधर से जो है ये वाला इधर आ गया और ये वाला रिलेशन भी इधर आ गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो एनर्जी के दोनों 1 बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपस में ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, इसका ये वाला आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, दोबारा बता दूंगा। आई नो यू आर नॉट दैट डम, ठीक है। एक न्यूक्लियस है ऑफ मास m, एक न्यूक्लियस है मास m का, वो 2 पार्टों में टूटा है, स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट हैविंग मास m/3 और m/a। रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 2 पार्ट विल बी, इनका रेशो बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो ये रेस्ट में था, ये फट गया, ठीक है, तो तुझे पता है जब 2 मास अलग अलग फटते हैं तो इनका mv1 इक्वल टू m2v2 सेम होता है, मतलब मोमेंटम का रेशो सेम होता है दोनों का। तो अगर दोनों का मोमेंटम का रेशो सेम होता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, डी मोमेंटम का रेशो सेम है, ठीक है, मोमेंटम सेम है दोनों का, यही होता है ना, p/h मोमेंटम सेम है और ये कांस्टेंट सेम हो गई, तो वेवलेंथ का रेशो भी 1:1 आ जाएगा। एन अल्फा पार्टिकल एंड कार्बन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ कार्बन 12 एटम हैज काइनेटिक सेम काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, ठीक है, रेशो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये फॉर्मूला लगना था, काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, h सेम हो गया, 2 सेम हो गया, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया। कार्बन के एटम का मास होता है 12 ग्राम, ठीक है, तो किसका पूछा, अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल का हम लिख देंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है ना, तो इक्वल टू 1/4m मास होता है अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, यहाँ पे हम मास रखेंगे इसका, इस वाले का वेवलेंथ रखेंगे, और यहाँ पे जो मास आएगा इसका 12 होता है, तो 12/√, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ से m से यहाँ m होगा, यहाँ m से m कटेगा और ये 4 से √3, ये वाला आंसर आ जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दे रखा है, एक मास m का इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियल वेलोसिटी इधर चल रही है, यहाँ पे बेसिकली इसकी जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस में, i में प्लस x एक्सिस में, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो माइनस में लग रहा है इधर। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है इस तरफ ही लगेगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इसी तरफ लगेगी, ठीक है, तो हमसे इन्होंने पूछा है वेयर ये ई नॉट कॉन्स्टेंट है, इफ़ टाइम टी इक्वल पे जो वेवलेंथ है हमारी ये है, मतलब टी इक्वल टू 0 पे हमारी वेवलेंथ ये दे रखी है, तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है कुछ टाइम के बाद। अब देख बेसिकली क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जब इस पर फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में तो इसका एक्सेलेरेशन बढ़ेगा, एक्सेलेरेशन बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। अब देख जो इसका रिलेशन होता है वेवलेंथ का, h/mv मोमेंटम होता है, वेलोसिटी बढ़ेगी, अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका मास घट जाएगा, मास कांस्टेंट रहेगा, ये पहले से कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, तो ठीक है, ये ऑप्शन से ही हो जाएगा आसानी से, लैम्डा नॉट के इक्वल रहेगा नहीं, यहाँ पे लैम्डा नॉट इंटू टी, मतलब टाइम की वैल्यू कुछ 1 2 3 होगी, क्या मतलब लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, देख मतलब लैम्डा नॉट अगर टाइम 2 रखा तो 2 लैम्डा नॉट हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से ये इनिशियल लैम्डा नॉट की वैल्यू ये थी, ठीक है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो नहीं होगा, तो देख अगर लैम्डा नॉट से कुछ डिवाइड हो रहा है, मतलब कुछ जैसे अगर लैम्डा नॉट 10 है और 10 के डिवाइड में कुछ 5 जा रहा है ऐसे, तो इसकी वैल्यू 5 से कम पहले 2 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू घटेगी, तो जो भी हमारा इनिशियल लैम्डा डैश आएगा ये इसी ऑप्शन से ठीक जा रहा है। अब ये आता है वेरिएशन, ये बहुत बार PYQ में पूछा गया है, देख ऐसे लैम्डा बाई पी का बना दें, पी बाई लैम्डा का बना दें, एक ही बात है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो ग्राफ बनता है सीधा सीधा ये बनता है, इस वाले में कंफ्यूज मत हो जाना, ये नहीं बनता, ये वाला बनता है, और इसका ना मोमेंटम का किसी के साथ भी, इसका मतलब डी ब्रॉगली का किसी के साथ भी बना लो ऐसा ही ग्राफ बनता है, यहाँ पे तुम V के साथ बना लो ऐसा बनेगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ बना लो ऐसा बनेगा, इसके साथ बना लो ऐसा बनेगा, किसी के साथ भी बना लो इसका ग्राफ ऐसा ही बनता है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया,
देख फिर से जो क्वेश्चन है जेईई मेंस, ये सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है, बस यहाँ पे रूट दे रखा है, ये इसमें आया। और आश्चर्यचकित होंगे आप, ये नीट 2025 में भी सेम डिट्टो आया था, सेम क्वेश्चन था, सेम वैल्यूज़ के साथ, बिल्कुल एज इट इज सेम था। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मास एम, यहाँ पे फोटोन है, प्रोटॉन नहीं है फोटोन है, ठीक है, हैव सेम एनर्जी। अब वही यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लग गया, देन द रेशियो ऑफ डी ब्रोग्ली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम ऐसे लिखेंगे, अगेन फोटोन की एनर्जी हम ऐसे ही लिखते हैं, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का हमने रेशियो लिया तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है, बस कुछ नहीं था। अब यहाँ पे क्या करना है, ई देख, इस वाले ई को हम अंदर ले जाएंगे, अगर इस वाले ई को हम रूट में ले गए तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय 2m ई इंटू सी बाहर था, हाँ एच सी का सी बाहर था रूट से, इतना रूट में आ जाएगा, ई से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा ई जो कि रूट में है 2m बाय सी, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से ये फिर इधर ऐसे आंसर आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद कंसीडर टू सेपरेट आइडियल गैसेस, दो सेपरेट आइडियल गैसेस हैं, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैविंग सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, द टेम्परेचर ऑफ बोथ द गैसेस आर सेम। दोनों का देख, मैं भी बताऊंगा, ये जो ना आगे उससे रिलेट होगा जो मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है हाइजन का, तो वो क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी और कुछ तो होता है ये h/4 तो बेसिकली ये इतना कांस्टेंट होता है, मतलब ठीक है, तो ये इतना कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है टू सेपरेट आइडियल गैसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैविंग सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का नंबर सेम है, द टेम्परेचर ऑफ बोथ द गैसेज आर सेम। तो यहाँ पे ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ उसका गैसेज का थोड़ा कंसेप्ट लगाए, देख अगर टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी सेम हो जाती है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। देन द रेशियो ऑफ अनसर्टिनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजिशन, इतने को बोलते हैं ये अनसर्टिनिटी जो होता है ये पोजीशन में होता है, ये अनसर्टिनिटी इनटू मोमेंटम है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है देन द रेशियो ऑफ अनसर्टिनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू, ये पूछा है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से बस एक हिंट ये लेनी थी कि अगर टेम्परेचर सेम है तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी, अगर गैसेस का इनका टेम्परेचर सेम है तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी। यहाँ पे कांस्टेंट की इक्वल है, तो डेल्टा एक्स जो है डेल्टा चेंज इन मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। अब हमें पता है मोमेंटम mv होता है और ऊपर वाले केस से वेलोसिटी सेम आ गई, तो सिर्फ ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं अनसर्टिनिटी इन पोजीशन और अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। तो जो अनसर्टिनिटी इन पोजीशन है ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई, तो यहाँ से ये वाला रेशो आ जाएगा। इन्होंने एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई ना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन पूछा है, तो p/e हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड प्रोटॉन ऑफ मास m आर एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक, ये भी हो जाएगा इसीलिए, ठीक है, ये तो खुद से करके देख लेना। जो और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये इस ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, बस यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है और कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है। बस इसके मास को डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, रूट में रख के, ओके। यहाँ पे दे रखा है, देख ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, टू फोटोन हैविंग, फोटोन है, ठीक है, पहली बात फोटोन में ये वाला फॉर्मूला लगता है, दिमाग में छप गया होगा अब तक। तो टू फोटोन हैविंग सेम लीनियर मोमेंटम, इनका जो मोमेंट, देख फोटोन का मोमेंटम है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला रिलेशन आता है, ठीक है। बट इस वाले रिलेशन में ना हम यहाँ पे mv रख के वो 2mv √2m के ही रख के यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी नहीं निकाल सकते, फोटोन की एनर्जी इससे ही निकलती है फोटोन की, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन आ गया, तो इन्होंने क्या बोला है, लीनियर मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम करा तो इन्होंने बोला वेवलेंथ इक्वल होगी। देख अगर इनका मोमेंटम सेम हो जाएगा, h पहले से है, तो ऑफकोर्स इनकी जो है वेवलेंथ सेम हो जाएगी। फिर उन्होंने पूछा है इफ़ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज डिक्रीज्ड, इन्होंने बोला है अगर फोटोन की जो वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे देन द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटोन विल ऑल्सो डिक्रीज। देख अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे तो फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन गलत प्रूफ हो गई, तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है और ये वाली स्टेटमेंट गलत है। अब तीसरी स्टेटमेंट ये सन ने लिखी हुई है, टू फोटोन हैविंग इक्वल वेवलेंथ, इन्होंने बोला है दो फोटोन की वेवलेंथ इक्वल है, तो क्या इनका मोमेंटम इक्वल होगा? आंसर है नहीं। देख बताऊँ क्यों, देख
अगर मोमेंटम इक्वल है तो मतलब इन्होंने डायरेक्शन वगैरह सब इक्वल मान के दे दिया, तो अगर ये मोमेंटम इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएगा। बट देख अगर वेवलेंथ इक्वल है, मान ले वेवलेंथ इक्वल है सपोज, ठीक है, वेवलेंथ जो है स्केलर है, ठीक है, वेवलेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर वाली इक्वल है तो हम वेक्टर का नहीं बता सकते ना। सपोज अगर मोमेंटम की वैल्यू तो इक्वल हो, 10 इसका भी हो 10 इसका भी हो, बट अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो तो मोमेंटम नहीं होगा ना। मोमेंटम में हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ईजी है, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इज 27 डिग्री सेल्सियस पे ये, देन व्हाट विल द वेवलेंथ ऑफ ये, देख टेम्परेचर के इन्वर्सली वो KBT वाला फार्मूला लगेगा, 3/2 KBT करके कुछ था, वो वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पे ये भी हो जाएगा। इन सबसे वैसे कम ही आता है, मेनली जो क्वेश्चन देख तूने देखूंगा PYQ वो इनसे आते हैं, इन वाले फार्मूलों से। आखिरी है, फिगर शोज फोर्स सिचुएशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन विच केस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। इनमें बताना है कि कौन से केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है बढ़ रही होगी। जिसमें वेलोसिटी कम हो रही होगी उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ बढ़ रही होगी। इलेक्ट्रॉन है इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरफ लग रही है, फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स इसकी डायरेक्शन में लगेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, ये घटेगा। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई पार्टिकल चलता है तो वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाया था ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अगर कोई पैरेलल चलता है या एंटी पैरेलल चलता है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सेम रहती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ पे फोर्स अपोजिट में लगा देगा और इसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ जाएगा। तो ये आंसर था। सो अभी ना थोड़ा सा वो अगले लेक्चर में सर ने करा रखे हैं, डुअल नेचर का मुश्किल से 10% पार्ट बचा है, जो कि हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन ही है मेनली, और 5-10 मिनट का पढ़ने का है। उसके बाद जो एटम है वो डुअल नेचर से हाफ है, तो मुश्किल से एटम जो है 30 मिनट के 2 लेक्चर में हो जाएगा, या फिर मैक्स टू मैक्स 40 मिनट के 2 लेक्चर में हो जाएगा, 1 घंटे 20 मिनट में भी हो जाएगा। और जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये बहुत क्वेश्चन है भाई, ये सारे PYQ बहुत ये हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना, और इन्हें भी दोबारा कर या मत कर, बस शॉर्ट नोट्स बना ले, और जो टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आएंगे उन्हें करते रहना बस।